बहुपद कैसे होगा? मैंने कल बताया था कि बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किसका घात? सर चर के घात, चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये क्या चर है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये क्या चर है? लेकिन मुख्य रूप से एक्स वाई जेड इसको चर माना जाता है। इसका घात क्या कहा? चर का घात क्या होना चाहिए? प्लस में, और प्लस पूर्ण संख्या, प्लस पूर्ण संख्या, प्लस। ध्यान दो ध्यान दो, हमको लगता है कि आप सब मतलब बेहोश में है, ऐसा नहीं, मतलब जिंदा दिल्ली लाइए, लगे ना चाहिए कि हम सच में क्या, हाँ सच में आए क्लास में, और सच में हम जब देखते बैठे रहते तो रहते, जब आपके क्लास होता जी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए जनाब, थोड़ा बुरा भी लगना चाहिए। हाँ सुनिए, अरे कोई बात नहीं, मेरा है कुछ काटने के लिए भी रखते हैं कि कुछ ऐसा सही बोल देंगे तो काटने वही हो जाए। हाँ सुनो इधर, क्या बोले? बहुपद के लिए चर का घात, किसका घात? चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्लस, पूर्ण संख्या यानी। अरे भाई ठीक से बैठ, कैसे वो मतलब लगा गुरु बन के बैठे है, पुरानी लगता छा गया अभी। सुनो अब मैं बताता, सुनो चर का घात क्या होना चाहिए? शर्त मैंने कहा कि चर का घात, किसका घात? चर का घात। जैसे x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 7, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये चर का घात क्या है? प्लस 2 है। बताओ ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? प्लस में। क्या x को चर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, लेकिन 7 को क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर चर का मल्टीपल अचर से हो, यानी चर का गुना अचर से हो, वो अभी क्या बन जाता है? चर। अगर चर के, अगर अचर के साथ चर का गुना हो गया, जैसे कि 6 क्या है? अचर है। अगर आपने इसको चर से क्या कर दिया? गुना कर दिया, ये क्या बन गया? 6x, ये क्या हो गया? चर। बात समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने कल ये भी बताया था, मैं डियर स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्लीज माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो बात कुछ निकल के आएगी और आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ध्यान देंगे तो। नहीं देखिए बात, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है दिमाग में, और अच्छी अच्छी बातें में बीच में बोल के निकल भी जाता है। प्लीज है, प्लीज डोंट टॉक भाई साहब, करने करेगा तो उसके बगल में बैठते क्यों? हम तो, हमको पता था, बताते, मैं कई बार आपके क्लास में बताया होगा कि जब मैं अपने जब जिस सीट पर बैठता था ना, आगा और पीछा हुल्की मारने देते थे, बैठे बैठने तो आगा देख, नहीं तो घसक के जा, एकदम पूरे क्लास में तैनात करने रहते थे, बैठली तो हल्ला नहीं करनी, चुपचाप। और तकर बाद टीचर सपोर्ट में रहबे करता था, हल्ला करे वाला की टीचर पसंद थोड़े करता है। देखे सर ये हल्ला करता है, ठीक तो कहता तोरा, वो डांट देता है, हमें डांट देते, मुंह तो लुलवाए सुन देता। क्लास पूरा क्लास में शांत, हमें तो चुपचाप रहते थे, क्लास घड़ी तो लगता था कोनो बाबा बाबा बना ले, कर बात तनी मैंने जो डिपडाप दो, डिपडाप नहीं देते थे भाई साहब। सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। मैंने कहा था यहाँ पर अभी सुनो, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या एक होता है? कुछ नहीं तो एक होता है। अगर आप एक्स स्क्वायर में एक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कुछ नहीं तो क्या है? एक है। कुछ नहीं तो एक है, इसका मतलब है याद रखना कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? एक है। यानी एक बात मैं और बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b, और अचर पद। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, मैं क्या समझूंगा? इससे क्या उम्मीद रखूंगा? इससे यही उम्मीद रखता हूँ कि जब आवाज आती है तो मैं यही समझता हूँ कि विद्यार्थी समझ रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही होती तो मैं ये समझता रहता हूँ कि विद्यार्थी, इसका मतलब है कि समझ नहीं रहा है। आप समझिए, ध्यान दीजिए, और आपके मुंह से जब आवाज आएगा तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आप सच में समझ रहे हैं, क्योंकि तब तक कोई बात चलती रहती है जब तक हाँ हाँ चलता रहता है। कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान, एक्स का गुणांक b का मान, और अचर पद का मान। यहीं से एक चीज और आपको बनकर निकालेंगे, थोड़ा सा वेट करो और उस पॉइंट पर मैं पहुंचने का कोशिश भी करूंगा। तो यहां तक समझ में आया बात? अच्छा, एक बात मैंने और भी कहा था कि अगर बिना घात का बहुपद हो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक। घात सबसे अधिक दो हो, द्विघात, घात सबसे अधिक तीन हो, क्या बोलेंगे? त्रिघात।
समझ में आएगा ना, सबसे अधिक घात वाला ये बात मैंने कल बता दिया था, समझ में आएगा ना। और इससे एक बात बन के आती है, आइए उससे पहले एक बात बताते हैं, यहाँ पर ए का मान क्या होगा बताओ, फटाक से कितना होगा, एक। अभी तुरंत मैंने बोल के गया था, ए बराबर क्या आ जाएगा, एक। अच्छा बी बराबर 6, सी बराबर, सनम ने झूठ मत बोलना, सच बोलना, समझने की कोशिश करना, फिर से हम बता देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे करके चल जाओगे, झुट्टे मुट्ठे में अगर चल जाओगे, फिर मैं भी नहीं समझ पाऊंगा और आप भी नहीं समझ पाएंगे। अब एक बात मैं बताता हूं, जैसे अगर आ गया 9x² प्लस 8x प्लस 10, अब बताओ इसमें ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हो गया 9, बी बराबर 8, सी बराबर 10। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही से एक फॉर्मूला और बन के आता है, मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। अब क्या होगा, एक फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए। ध्यान देना, ध्यान देने की जरूरी है, समझने की जरूरी है। मैं दूसरा बात ना कर रहा हूँ, बस सीधी पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, सीधा हिसाब की बात कर रहा हूँ, तेसर बात बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, मुझे पता है सब तुम जानते, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं, तुमको सब पता है, याद रखिए मुझे। अच्छा वाह, लड़का ने अच्छा काम किया, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया। सुनो ध्यान दो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब आगे बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब देखो ये क्या, तो माइनस लगेगा, माइनस हटेगा नहीं। उसके बाद बी का मान कितना है, -8, लिख दो, मना कोई करता है क्या। उसके बाद ए का मान 9, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को बोलते हैं शून्यंक, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यंक। आई कौन सी है, जोड़, जोड़ को बोलते हैं योग, जोड़ को क्या बोलते हैं, योग। बात समझ में आ रहा, माने ये क्या हो गया, शून्यंकों का योग। याद रखना, ध्यान सुन रहे मेरी बात। हाँ, अगर द्विघात बहुपद हो, शून्यंक 2 होता है, द्विघात बहुपद हो शून्यंक कितना होता है, 2। त्रिघात बहुपद शून्यंक, रैखिक बहुपद हो शून्यंक, कोई दिक्कत, रैखिक बहुपद का शून्यंक, द्विघात का, त्रिघात का, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा और तीसरा शून्यंक गामा। अल्फा बीटा गामा, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आया। रैखिक बहुपद एक शून्यंक, द्विघात 2, त्रिघात। किसको समझ में नहीं आ रहा, किसको समझ में, एकदम आएगा समझ में, सिर्फ माइंड को यहाँ रखोगे तो मुझे आई थिंक ऐसा भी महसूस होता है, जिस तरीके से मैथ सिलेबस है, मैथ का टीचर भी हमको लगता है वैसे ही है। सही बोल रहे, अच्छा सीखने बोलिए, वो बोल रहा कि सच बोलो सर जी, कोई नहीं बोलना भगवान। देखिए कम से कम एक बंदा सपोर्ट करने वाला मिला, एक बंदा सपोर्ट कर, दोस्त को कर नहीं कर देगा, जैसे कर सुनो इधर ध्यान दो, तो क्या बोले कि सुनो, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको कहा दिया शून्यंकों का योग, क्या बोला, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना पुट किया, माइनस, ये माइनस छोड़ दिया और 8 लगा दिया, एक मान क्या था 9, मैंने 9 लिख दिया। अब कभी कभी पूछ लेगा शून्यंकों का गुणनफल, ये क्या, इंटू में क्या आता है, गुणनफल, गुना को हम गुणनफल भी कहते हैं। सुनाई देता कि कहाँ लोग बोलो करे, कहाँ, हमें नहीं बोलबो, हम नहीं बोलबो, हमें नहीं बोलबो, तो समझ, तो समझ आप, हमें नहीं बोलबो। अब सुनो, अब अल्फा इंटू बीटा सी बाय बताए, ये हो गया शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब बताओ सी का मान कितना रे, तो बदल के सी का मान 10 और एक मान 9, ले 10 बटा 9, किसको नहीं आएगा बताओ, किसको नहीं आएगा, बताते सुनो ध्यान से, लेकिन एक बात बता कर गए, भूलना नहीं बात कर लड़के बीच में बात हो, भगवान कर लड़के बात, ध्यान दो, एक बात बता कर गए, अभी कौन चीज बताए, एक्स का गुणांक हमेशा किसका मान, बी का मान, अचर रहता एक्स स्क्वायर का गुणांक, बुर्रक बनाइयो बोल, बनबै छो, देखी तो ध्यान नहीं है, छोट बात है,
देखिए अभी बुर्बक तो करना बोल के बुर्बक बना देखियो है। देखिए अब हेलो 2x² माइनस 5 बताए ए बराबर कितना होता है? बी बराबर है। अच्छा एक बात ले ले नहीं बी का मान से का बुर्बक बना अब बताइए बी का मान है x का गुणांक है जा एक्स गुणांक नहीं है तो बताए के ना दिया रे जल्दी पहले बोल दियो बनाइयो दिलियो जो 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 अब बी का मान कुछ नहीं तो क्या होगा 0 और अक्षर पद क्या होगा किसका मान 5 इसी का मान आया। समझ में लो बात आया समझ में बोल दिलियो पूर्वक बनाया भी दिलियो देखिए 2 मिनट के अंदर तोड़ की रामीर जो 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 तो ए बराबर बी बराबर 0 सी बराबर 5 आया बात समझ में। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा आ जाएगा तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा तो बी का मान करने के लिए अब बी का मान है कैसे पाया दिया 5 अतः सी का मान है लोगे सी का मान करने ढूंढोगे मिलेगा मिलेगा। इसीलिए बताया जाता है ट्रिक ये दिमाग में जाता है अब आप पहले बता दिलियो सब कुछ देखी कना कना हो तो ये जाके लेसे गिल्ली बीच में आगे और बताते सुनो अब तुमको पूछ देगा यहाँ पर शून्यांकों का गुणन। हाँ बोलो सी का मान -5 कहाँ कहते हैं गलत -5 बिल्कुल सही। हाँ देखो हाँ ये माइनस भी देखना पड़ता है माइनस भी देखना पड़ता है सही बात है। देखो अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा आ जाए है देखो बताते हैं जनक आ गया तुमको 7x² माइनस 5x प्लस 2 आ गया ना। अब बताओ यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 7 b बराबर -5 c बराबर 2 दम्मा ये खोखी ना खोखी हाँ सुनो अब अगर यहाँ पर पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग माइनस बी माइनस दलिया बी बटा ए दलिया बी माइनस लगली रहा दबा अब बी का मान -5 सी माइनस रहा दबा बी की जगह पर -5 अब बटा एक मान 7 माइनस माइनस समान जाति में प्लस अलग जाति में माइनस यानी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 के वो दल के माइनस के बीच में कह दल के 2 माइनस 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 ओ भगवान माइनस मिल गई। हाँ सुनो ये हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5/7। अब बताओ किसको नहीं आया ये बात किसको नहीं आया इसको ककरा नहीं लो ये बात बताइए जकरा नहीं लो पूछ सके एक बार बात ये अच्छी बात आपने बन दी ये अच्छी बात वंस मोर इसको अंग्रेजी में कहते हैं वंस मोर देखिए वंस मोर में चलता है एक बार नहीं कभी कभी कोनो कनेक्शन देखेगा शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा ना कहेगा वंस मोर हाँ मैंने एक बार चलिए एक बार और पर चलते हैं कहते कि अब हम आते हैं ए सुना रे 10x² प्लस 5x प्लस 2 कोई दिक्कत रे अब देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर समझ में आ रही है अब तुमको पूछ दिया देखिए ध्यान दें ये बहुत चाहिए ज्यादा ध्यान दें दिमाग एकदम कहते नहीं बोर्ड पर खालिद सर जी के मुंह पर देखिए चरसना चले गए काम हम बोलवा नहीं है नो तो सही नहीं बोले राइफल के नोक पर हम बोलवे नहीं करवा सुनो तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा मैंने जी बताइए बी का मान माइना एक मान 10 5 मान कटबो करे -1/2 आयरल रास्ता में अभी तक आयरल इस तरीके से बात होती है ठीक है। अगर यहीं पर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए बताओ सी का मान कितने हैं 1 मान 10 2 5 10 1/5 बता किसको नहीं आएगा समझ में ये बातें अगर समझ में नहीं आएगा देखिए हम ये कहते हैं कि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक तुमको कोई नहीं दुनिया का ऐसा इंसान है जो तुम्हारे माइंड में डाल सकता है। हम तुमको समझा सकते हैं एक्सप्लेन बढ़िया कर सकते हैं एक से एक बात और एक से एक थॉट ला सकते हैं बट आई हैव नो एनी आइडिया सो आई हैव नो एनी चूरन जो तुमको दिमाग में दे दे और एक और ऐसी मेरे पास कुछ भी नहीं है बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खोखी करे जाए देखो खाली खोखी करा पर कमर सोच करके बैठ
क्या बोला? गमाक मान उत्तेत्री घात बहुपद में पुट करेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, समझ आए? ये बातें आपको समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक क्वेश्चन देते हैं और फटाफट एक सोल्यूशन करिए। फटाफट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा। क्वेश्चन है 12x² माइनस 6x अब प्लस 9। फटाफट करिए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन, जल्दी कर। अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान कर फटाफट। हाँ कापी पर ज्ञात करो, कापी पर फटाफट। भाग देख लो, देख लो ध्यान से, प्लस माइनस ख्याल रखते हुए। अभी तुरते बोले हैं, देखो अभी तक नहीं बना, देखो हाँ ए हिलाओ, ध्यान देख। हाँ कितने आया? ध्यान दे, ए बन लो, एक बन लो। देखो ए बराबर कितना हो गया? 12। बी बराबर -100, सी बराबर 9। दे दो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। बताओ माइनस तो रहेगा, बी का मान -6 बटा 1 मान 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बटे 12, 6 दूना। नया समझ में बात समझ में आया कि ना यार? चलिए ये बातें अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक छोटी सी पॉइंट को मैं डील करता हूँ और डील करके मैं क्लास को एंड करता हूँ। सुनो ध्यान देना। क्या क्या हुआ? बताते थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना। तुम चाहते हो कि एक बार में सब हो जाए। सुनो है, देखिए मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ। सुनो, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि x² प्लस 2x प्लस 5 क्या बहुपद है? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ गया x क्या बहुपद है? बहुपद में बहुपद है, x भी बहुपद है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं तो एक नहीं है। लेकिन आपको सुनो, अगर आपको कह दिया 3 नंबर में कह दिया x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2 बहुपद है? नहीं है। मैंने ये सुन, ध्यान देने जाओ, यहाँ पर फटाफट बोल जाओ। अगर तुमको सवाल ऐसा कर दिया 1/x प्लस x बहुपद है? क्योंकि 1 आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान देने जाओ और बताते हैं। देखो 5वां नंबर बताते हैं, बोलिए। अगर तुमको सवाल आ गया √x प्लस 2 बहुपद है? क्योंकि पता है कि रूट को हम 1/2 लिखते हैं और माइनस में चला जाता है। सवाल ऐसे भी आया, सुनो, कहेगा कि √2x² प्लस 5x प्लस 3 क्या बहुपद है? हमने शर्त बताया, सुनो देख ले अपन चीज कहियो देखने नहीं हम। सुनो हमने क्या कहा, हमारा देखो हम बार बार बोलते हैं हमारा क्लास में लिबिर की नहीं करो, नहीं करो, हम कह रहे बार बार नहीं करो, फायदा होगा। कुछ बोल देंगे मिजाज हल्का हो जाएगा या फिर गुस्सा हो जाओगे हमसे, इसलिए ध्यान से अपन चीज यहाँ मत देखो। देखने के लिए घर में अनलिमिटेड टाइम है, कखनी भी देख सकती है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सुनो अब क्या बोले, √2x² प्लस 5x प्लस 10 है ना। हमने क्या कहा कि x² का पावर माने 4 का घात, किसका घात? 4 का घात। अचर के घात के बारे में बोले हम नहीं बोले, हम उसके बारे में नहीं बोले हम। अगर आपको कहा दिया जाए, यानी अगर 2 पर पावर -2 भी आ जाएगा फिर भी ये क्या बहुपद है? हमने पहले बोल दिया दू क्या आचार है इसके, हमने उसके बारे में नहीं बोला। हमने किसके बारे में बोला? हम चर के बारे में बोला, अचर के बारे में बोला। हम तुमको बता देना चाहते हैं ये बहुत माइनर पॉइंट होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और बहुत कम ऐसे टीचर इसको डिवाइड करके बता पाता है कि ये बहुपद है या नहीं बहुपद है। यानी टीचर भी लसक जाता है कभी कभी, ठीक है। यानी इसको क्लियर करना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। याद रखना आपको चर पूंजी
किसके ऊपर घात? चर। चर के ऊपर आपको देखना है प्लस और माइनस या पूर्ण संख्या, लेकिन अचर के ऊपर आपको देखना नहीं है। हम जानते हैं कि ये रूट लगा 2 पर लगा हुआ है, अगर हम 2 पर अगर रूट का अगर हम करेंगे तो ये 2 पर पावर हो जाएगा 1/2। 1/2 अगर हो जाएगा तो 2 का क्या आ जाएगा? -2। लेकिन 2 ही पर होगा ना, एक्स पर तो नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर ठीक तो है। समझ में बात है कि नहीं? इस तरीके से अगर आपको कह दिया √3x + 5, √3x + 5 क्या बहुपद है? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन हाँ एक्स पर नहीं होना चाहिए, एक्स पर नहीं होनी चाहिए। बात नहीं समझे? ठीक है, हाँ क्लियर है। अगर इसी तरीके से अगर आपको कह दिया, हाँ ये देखो ध्यान देना, अगर x + 9 बोलेगा बहुपद है? ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रही कि नहीं बातें? ये सब बातें अगर इतना आपको समझ में आ गया, हमको एक दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में बहुपद वाला क्वेश्चन में कभी भी गलती होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये आ गया, और मैं कल जो बात करने वाला स्टूडेंट याद रखना भाई, बिल्कुल ट्रिक की बात करेंगे और आपको ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे कि आपको शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ट्रिक में चलेंगे। एम 1 शॉट में आपको बता के निकल जाएंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद